और कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी का तंज। बार बार संविधान का अपमान करने वाली पार्टी के मुंह से संविधान बढ़ाने की बात शोभा नहीं देती। कुछ तो शर्म करो कांग्रेसियों, भाजपा के राज में संविधान बिल्कुल सुरक्षित है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर पोस्टर वॉर देखने को मिली, जहां बार बार संविधान का अपमान करने को लेकर यहां पोस्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर तंज कसा है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाजपा के राज में संविधान बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इससे जताना जानती है। तो आपको बता दें कि इस पोस्टर के जरिए उन्होंने फिर तंज कसा है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से इस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस के हाथ में यहाँ पर देश बिक जाएगा। कुछ तो शर्म करो कांग्रेसी। और ये यात्रा निकालना यहाँ पर सिर्फ एक दिखावा है। भाजपा के राज में संविधान बिल्कुल सुरक्षित है। जिस तरीके से संविधान बचाओ यात्रा एक दिखावा और एक नाटक है, उसी प्रकार से भाजपा जो कार्य कर रही है वो यहाँ पर जनता तक उसका लाभ भाजपा पहुंचाती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना जानती है। तो आपको बता दें कि पोस्टर के जरिए यहाँ पर और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, संविधान बचाओ रैली के लिए कांग्रेस यहां पर तैयार है। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ ये यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन उससे पहले देखिए लगातार बीजेपी यहां पर तंज कसती हुई नजर आ रही है और पोस्टर के जरिए एक के बाद एक पोस्टर जारी करती है और इस यात्रा और कांग्रेस के ऊपर तंज कस रही है। क्या इस यात्रा को लेकर यहाँ पर बयानबाजी या फिर पोस्टर के जरिए राजनीति देखने को मिल रही है? अविनाश, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को लेकर पहले ही बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका था। बीजेपी लगातार कांग्रेस के संविधान बचाओ यात्रा पर सवाल खड़े करे थी। कल भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया था कि जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया उन्हें संविधान बचाओ यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और आज भी बीजेपी ने पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस पर एक तंज कसा है, कांग्रेस पर वार किया है। पोस्टर वार के माध्यम से साफ तौर पर बीजेपी पोस्टर वार के माध्यम से कहते नजर आ रही कि संविधान पर कांग्रेस का ये दोगलापन है। लेकिन ये देखा जाए कि संविधान बचाओ यात्रा को लेकर लगातार सियासत जो है वो देखने को मिल रही थी और पोस्टर में जिस तरह से नक्सलियों से हाथ मिलाते हुए कांग्रेसियों को दिखाया गया है, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने पोस्टर के माध्यम से कहना चाहती है कि एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालती है, दूसरी तरफ संविधान के साथ खिलवाड़ भी कांग्रेस ही करती है। और कहीं ना कहीं इस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है, तंज भी कसा है, क्योंकि जिस तरह से देश में जो नक्सल विरोधी या फिर आतंक विरोधी जो जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनमें जब लगातार कई तरह के सवाल कांग्रेस के द्वारा उठाए जाते हैं तब भी कांग्रेस पर यह आरोप लगता है। और अब जब संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस निकाल रही है तो इस पर भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप जो है बीजेपी लगाते हुए नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं संविधान बचाओ यात्रा को लेकर बीजेपी का साफ तौर पर पोस्टर के माध्यम से कहना है कि जिस पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया वही पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकाली, यह शोभा नहीं देती और इसीलिए पोस्टर के माध्यम से बीजेपी ने तंज कसा है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए इस बीच एक पोस्ट और जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर संविधान बचाओ यात्रा नहीं बल्कि खुद कांग्रेसी को अपने आप से बचाने की यात्रा निकालनी चाहिए। तो एक यहाँ पर तंज ये भी है कि कांग्रेस आपस में भिड़ रहे हैं, कांग्रेस की आपसी जो है वो नहीं बन रही है, उसे लेकर भी तंज कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक यहाँ पर पॉइंट मिलता नजर आता है इस तरीके से कि वो कांग्रेस को तंज कस सकती है। ये छत्तीसगढ़ में बात करें चाहे हम देश के किसी भी हिस्से में बात करें, कांग्रेस के भीतर जो है जिस प्रकार से विवाद चलता हुआ नजर आता था, जिस तरह अंतर कलह कांग्रेस के भीतर नजर आती थी, उन विषयों को लेकर लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रही थी। और आज भी जब संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की ओर से तो बीजेपी ने भी ये कहा है कि कांग्रेस को कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भीतरघात है और भीतरघात के चलते कांग्रेस पार्टी अब टूटती जा रही है। और यह भी माना जा रहा है कि संविधान बचाओ यात्रा न केवल संविधान बचाओ यात्रा है बल्कि ये कांग्रेसियों में ऊर्जा भरने के लिए भी ये यात्रा निकाली जा रही है। पार्टी के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें रिचार्ज करने के लिए भी ये यात्रा निकाली जा रही है, उनमें ऊर्जा भरने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो इसी को लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा है और कहा है कि कांग्रेस को संविधान बचाओ यात्रा की जगह कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, आपसी बड़े नेताओं में अलगाव जो देखने को मिल रहा है, इसको लेकर बीजेपी ने
तंज कसा है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में ही देखा जाए तो पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में भीतरघात की स्थितियां देखने को मिली थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभा रही है। यह बात भी स्पष्ट होता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार यात्राओं के माध्यम से सरकार के खिलाफ या फिर आम जनता के हित में जिस तरह से यात्राएं निकाल रही है और उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की एकजुटता नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने यात्राओं के माध्यम से सरकार को सचेत भी करिए, साथ ही अपने पार्टी को भी मजबूती देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल अविनाश, देखिए लगातार यहाँ पर कांग्रेस पे अंतर्कलह का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और इसी का फायदा बीजेपी उठाती है, उन पर सवाल करती है, तंज कसती है और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो देखने को मिलती है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान सामने आया। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली पर उन्होंने ये बयान दिया है। बता दें कि कांग्रेस को कांग्रेस बचाओ रैली निकालना चाहिए और कुछ नहीं निकालना चाहिए और कांग्रेस को इसी की जरूरत है। आइए आपको सुनाते हैं उनका ये बयान। तो लोग क्या काम किए? ये तो केवल और केवल एक ही काम करना चाहिए, इनको कांग्रेस बचाओ रैली निकालना चाहिए, बाकी कोई यात्रा से इनको मतलब नहीं है।